हाय स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना रवि सर आज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का लेक्चर 6 लेके आया हूँ आपके पास। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक होगा ना, ऑलरेडी मैंने आप लोग को सुपर पोजिशन प्रिंसिपल पढ़ाया है, तो आज हम सुपर प्रिंसिपल पोजिशन को ना बेटा थोड़ा और अच्छे से इलाबोरेटेड वे में जानेंगे। मैंने जो आपको पढ़ाया है वो भी बोर्ड लेवल के लिए सही है, बट इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं जो नीट और जेईई में आते हैं वो थोड़ा सा हटके होता है, अलग होता है। तो वो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक टर्म समझाता हूँ, यहाँ ध्यान से देखिए। फिर से आज स्टार्ट करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। देखिए, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहने का मतलब क्या है कि दो या फिर दो से ज़्यादा फोर्स अगर एक बॉडी पे काम करता है, फोर्स बोलना भी गलत रहेगा, दो या फिर दो से ज़्यादा वेक्टर अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट में काम करता है तो जो नेट इफेक्ट होगा ना वो क्या होगा, वेक्टर सम होगा सभी फोर्सेस का। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये एक बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी में मान लीजिए या इस डायरेक्शन में फोर्स F1 काम कर रहा है, ठीक है, और इस डायरेक्शन में फोर्स क्या कर रहा है, F2 काम कर रहा है। तो इन दोनों का जो देखो, आप इसको ऐसे समझ के देखो, ठीक है। सपोज एक बंदा यहाँ बीच में खड़ा है, ठीक है, यहाँ बीच में एक बंदा खड़ा है, मैं इस साइड से इसको खींच रहा हूँ और दूसरा बंदा उसको इस साइड से खींच रहा है। अब एक बंदे को हम दो साइड से खींच रहे हैं, देखिए अगर मैं उसको सिर्फ अपनी तरफ खींचूँ तो वो बंदा मेरी तरफ आएगा, कोई दूसरा बंदा अगर उसको सिर्फ अपनी तरफ खींचे तो उसके पास आएगा। पर अभी तो हम दोनों ही फोर्स लगा रहे हैं ना बेटा, है ना, तो ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, वो दोनों के बीच में आएगा। ठीक ऐसे ही इस पॉइंट पे इधर भी फोर्स इधर ही फोर्स है, तो जो नेट फोर्स होगा ना वो क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स होगा। ठीक है बेटा। अच्छा, अब ये रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि वेक्टर सम क्या होता है। ठीक है बच्चों, ये आपने ऑलरेडी क्लास 11 में पढ़ा होगा। किस चैप्टर में, मोशन या स्ट्रेट लाइन के बाद में आता है मोशन ऑफ प्लेन, मोशन ऑफ प्लेन के अंदर आपने पढ़ा होगा वेक्टर्स। वैसे इस f का फॉर्मूला होगा, ठीक है, अंडर रूट ऑफ f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2 f1 f2 कॉस थीटा। तुम मुझसे पूछोगे रवि सर यहाँ में थीटा कहाँ है, थीटा तो आपने बताया नहीं, थीटा ये रहा, इन दोनों के बीच का एंगल। समझ में आ गया बच्चों, आप लोगों को आ गया होगा। अब देखिए, ये तो आपको समझ में आ गया। सपोज मान लीजिए मैं आपको ना एक पर्टिकुलर केस बता रहा हूं, ठीक है बेटा, एक पर्टिकुलर केस। मान लीजिए ये फोर्स F1 और F2 क्या है, सेम है। F1 और F2 क्या है, सेम है। मान लीजिए एक पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर यहां में F1 काम कर रहा है, यहां में F2 काम कर रहा है, पर ये दोनों के दोनों फोर्स सेम है, मतलब ये भी F है और ये भी F है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। अब बताइए दोनों F है कि नहीं, तो इसके बीच का रिजल्टेंट जो होगा ना वो क्या होगा, वो होगा तुम्हारा Fn। Fn का मतलब रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है बेटा, बोलो तो रिजल्टेंट फोर्स होता है। ठीक है, चलिए हम एक काम करते हैं, हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करके ना हम एक शॉर्टकट ड्राइव करते हैं। अगर आप लोग नीट और जेईई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये टर्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी। इससे आपके क्वेश्चन 90% तक ईजी हो जाएंगे अगर आपको ये टर्म्स पता है तो। फिलहाल एक काम कीजिए, यहाँ में एफ नेट का फॉर्मूला क्या होगा, हम इससे ही हम इसको डिराइव करेंगे। एफ नेट का फॉर्मूला होता है F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2 F1 F2 कॉस थीटा। यहाँ पे होगा बच्चों F स्क्वायर प्लस 2 इंटू F कॉस थीटा। ठीक है ना। तो देखिए बच्चों, एफ नेट का वैल्यू क्या होगा, एफ नेट का वैल्यू होगा अंडर रूट पुट कीजिए, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर कितना होगा बच्चों, ये होगा आपका 2f स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ क्या होगा 2f स्क्वायर कॉस थीटा। एफ नेट का वैल्यू कितना होगा, अंडर रूट 2f स्क्वायर बाहर लीजिए 1 प्लस कॉस थीटा। हो गया बच्चों। चलिए एफ नेट का वैल्यू कितना होगा, 2f स्क्वायर है ना, इसको आप 2f स्क्वायर, अच्छा ये क्या है बच्चों, f स्क्वायर है, तो यहाँ से f बाहर आ जाएगा। ठीक है, अंडर रूट ऑफ 2 बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए ये एक ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है 1 प्लस कॉस थीटा। आपको पता होना चाहिए कि 1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये आपको पता होना चाहिए। और सेम वैसा ही 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। फिलहाल 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2
कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 2 2 से एक 2 बाहर आ गया, f का f बाहर आ गया। कॉस स्क्वायर थीटा है मतलब कॉस इंटू कॉस ना, इसका एक कॉस बाहर आएगा, तो 2f कॉस थीटा बाई 2। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी को बोलते हैं एफ नेट। हाँ, तो ये आपको एक शॉर्टकट मिल गया। ये क्या हो गया आपके लिए, एक शॉर्टकट मिल गया अगर दो फोर्स सेम है, ठीक है। अच्छा, मैं इसके ऊपर आपको अभी क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि ये शॉर्टकट का कितना ज़्यादा यूज़ है। ये तो आपको याद रखना ही है। इसके अलावा मैं आपको कुछ पर्टिकुलर एंगल्स के लिए ना, मैं आपको ये एफ एन को डिफाइन करता हूँ। अब वो पर्टिकुलर एंगल कौन कौन से हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, पहला जो एंगल होगा ना बेटा, हम उसको थीटा को हम जीरो मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, जीरो। सपोज मान लीजिए थीटा जीरो है, कहने का मतलब है ये एक बॉडी है, इस बॉडी पे पहला फोर्स इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, ठीक है, एफ फोर्स इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, दूसरा फोर्स भी इसी डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो मैं आपको एक बात बताऊं, इसके लिए आप एक शॉर्टकट भी याद रख सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जो एफ और एफ है ना ये सेम ही हो, अगर डिफरेंट भी होते ना तो भी एफ नेट का जो फॉर्मूला है वो पता है आप क्या लिखते हैं, एफ प्लस एफ, मतलब आंसर कितना होता है, 2f। समझ में नहीं आ रहा है ना आप लोगों को, कहने का मतलब है अगर ये यहाँ पे तो ये सेम है ना, अगर ये डिफरेंट होता, डिफरेंट इन द सेंस ये मान लीजिए f1 होता, सपोज ये आपका क्या होता, f1 होता, और ये क्या होता आपका f2 होता, तो नेट फोर्स का फॉर्मूला होता f1 प्लस f2। पर क्या ये हर बार होगा, नहीं, ये आप तभी यूज़ कर सकते हो जब दोनों फोर्स क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए हम इसी चीज़ को ना हम इस फॉर्मूले से डिराइव करते हैं, एफ नेट इक्वल्स टू 2 इंटू एफ, फिर क्या है कॉस, थीटा की जगह कितना पुट करोगे, थीटा की जगह आप 0 पुट करोगे, 0/2, तो कितना होगा 2f cos 0, मतलब 2f cos 0 कितना होता है, 1 होता है ना, इसका आंसर क्या होगा 2f होगा। कितना होगा आंसर, 2f होगा। समझ में आया कि नहीं बच्चों, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए, इफ़ यू वांट टू बिकम डॉक्टर, कुछ चीज़ें ना सुनिए, अगर कोई बच्चा MBBS क्लियर करता है ना तो उसमें पता है मेहनत ना डिवाइडेड होता है, ठीक है, हार्ड वर्क ऑलवेज डिवाइडेड होता है। टीचर का परसेंट होता है, लोग बोलते हैं टीचर का 20% होता है, सच बात ये नहीं है। टीचर का जो परसेंटेज होता है ना वो 20 से ज़्यादा होता है। टीचर ऑलमोस्ट आपका 50% पार्ट का, मतलब वो उसका हिस्सेदारी रहता है। मतलब टीचर आपको क्या पढ़ा रहा है, ठीक है, वो आपको, मतलब देखिए एक चैप्टर है, चाहे तो टीचर 2 दिन के अंदर पढ़ा सकता है, उस चैप्टर को 20 दिन के अंदर पढ़ा सकता है या 10 दिन के अंदर पढ़ा सकता है, बट जरूरी नहीं है कि एक टीचर अगर एक चैप्टर को 20 दिन के अंदर पढ़ा रहा है तो उसने बहुत अच्छा पढ़ाया होगा, या फिर एक टीचर ने एक चैप्टर को 2 दिन के अंदर पढ़ाया है तो बहुत गंदा पढ़ा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो टीचर एक पर्टिकुलर चैप्टर के लिए, ठीक है, उसमें क्या क्या बातें बता रहा है और वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए कितना रियलिस्टिक और इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मैं जो आपको बता रहा हूँ, ठीक है, अब देखो ऑफ कोर्स ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो कंटेंट है ये बनाया हुआ कंटेंट है ऑफ कोर्स, ठीक है। मैंने ऑलरेडी, हम लोग मेहनत करते हैं, हम बहुत सारी बुक्स को हम फॉलो करते हैं, HC वर्मा, DC पांडे, वहाँ से हम लोग देखते हैं कि अच्छा एग्ज़ाम्स में ये वाला ट्रेंड फॉलो हो रहा है, तो उसी टाइप के क्वेश्चन बताने हैं, उसी टाइप के प्रोसेस बताने हैं, उसी टाइप के आप लोग को फिगर्स या फिर डायग्राम समझाने हैं। तो अगर आपने कहीं कोचिंग नहीं लिया है या अगर आप कहीं कोचिंग जाते भी हैं तो भी आप इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं, या आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल है। और ये जो आपको मैं करा रहा हूँ ना, आई प्रॉमिस टू यू, इन नीट के एग्ज़ाम, ठीक है, नीट के एग्ज़ाम में आउट ऑफ 45 क्वेश्चन 42 या 43 क्वेश्चन ना डायरेक्टली मेरे लेक्चर्स के अंदर से होंगे, या आप लिखवा लो कहीं से। चलिए, थीटा का वैल्यू 0 के लिए मैंने कर दिया ना, अब इसको मैं इसको थीटा का वैल्यू 0 के लिए हो चुका है बच्चों, ठीक है। मैं आपको पता है अब क्या कराता हूँ, थीटा का वैल्यू मैं आपको 30 के लिए कराता हूँ, ठीक है बेटो। 30 के लिए नहीं काम करते हैं, डायरेक्टली हम इसको करते हैं बेटा 90 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चों, या फिर 0 हो गया तो 45 से स्टार्ट करते हैं। थीटा का वैल्यू 45 डिग्री, ये सेकंड है। कहने का मतलब है ये एक बॉडी है, ये एक फोर्स F है और ये दूसरा फोर्स F है, बीच में जो थीटा है ना वो 45 डिग्री का है, ठीक है। तो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट कुछ ना कुछ ऐसा होगा ना, जो भी होगा FN, है ना।
इस एफ एन की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, इस एफ एन की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है बेटा। तो मैं आपको बता दूँ, हम एक काम करते हैं, यही वाला फॉर्मूला पुट करते हैं, ठीक है, कौन सा, ये वाला फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया था, 2f cos थीटा की जगह कितना होगा 45/2, मतलब कहने का मतलब है 2f cos 22.5, ठीक है। अच्छा, अगर जब आप cos 22.5 का जब आप वैल्यू पुट करोगे ना बेटा, इसको सॉल्व करोगे, तो देखिए इसका वैल्यू ज़रूरी नहीं है, इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, ठीक है। इसका वैल्यू ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बाकी सबसे, ठीक है। अगर आपको ये वैल्यू नहीं आता तो आप वैल्यू पुट कर आप ना 60 आपको क्या है 45 है ना, ठीक है, मतलब 22.5 है, आप टर्म्स को माइनस करके भी निकाल सकते हो, पर इसका वैल्यू सच में आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे ना तो ये आंसर आएगा इसका, पता है बच्चों इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 2 + √2 का होल पावर 3/2f, ठीक है। ये इस टाइप के प्रॉब्लम्स आपको नीट में नहीं पूछेंगे, ये जो मैंने बताया है ये आपको जेई एडवांस के लिए काम आएगा, ठीक है, JEE एडवांस में आपके आ सकते हैं ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आएगी नहीं, नीट में इतना हार्ड नहीं पूछेगा, ठीक है। बट बाई चांस उन्होंने 45 डिग्री दे दिया है तो आप याद रखना इसका वैल्यू होगा 2 + √2 3/2f, ठीक है। अच्छा, 0 डिग्री तो एग्जाम में नीट के एग्जाम के लिए ही प्रेफरेबल है, ठीक है, बट हाँ ये क्वेश्चन JEE एडवांस के लिए है। मान लीजिए थर्ड, अगर थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है, कितना है बच्चों 60 डिग्री है, कहने का मतलब है ये आपका f है। अच्छा, आपको ये प्रोसेस याद नहीं रखना है, पर देखिए याद मतलब क्या समझना तो है, बट हाँ लास्ट के वैल्यूज़ आपको सबके याद रखने हैं, ठीक है, कि थीटा में कितना, 0 में कितना होगा, 45 में कितना होगा, 60 में कितना होगा। अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ऑफकोर्स रिजल्ट कहाँ होगा, बीच से होगा FN, और FN की वैल्यू कितनी होगी 2f cos 60/2, 2f cos 30, तो 2f, अच्छा cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, 2 से 2 कैंसिल कीजिए तो आंसर आ जाएगा √3f, ये रहा आपका आंसर, ठीक है, √3f आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अनिल सर आप बैठ सकते हैं, कोई बात नहीं, बैठिए, √3f, ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया। चलिए, मतलब आप लोग का वीडियो बन रहा है, ठीक है, आपको क्या लगता है कि सिर्फ टीचर ही पढ़ाते हैं, नहीं, उनके पीछे भी बहुत सारे लोगों का हाथ होता है, ठीक है। जैसे सिग्मा क्लासेस में दो ऐसे मेंबर्स है, ठीक है, जो मैनेजमेंट का पार्ट भी है, नन्हे सर, हाँ, शिवम हो गए, धीरू हो गए, ये लोग भी काफ़ी हेल्पफुल है, ठीक है, और ये सब हम सब की मेहनत है जो ये एक वीडियो बन पाता है। सो काइंडली अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट है, सच में अगर आप बहुत सीरियस है अपने एग्ज़ाम को लेके, तो प्लीज़ इन सब वीडियोज़ को रिलीजियसली फॉलो कीजिएगा, ये आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। बाद बाकी लाइक करने और सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं भी है, अगर आप ना करना चाहो कोई ज़रूरत नहीं है, बट अगर आए हो तो पढ़ के जाओ, कुछ सीख के जाओ, ठीक है बेटा। और जब आप पढ़ रहे होगे ना तो जो ऊपर में जो लाइक का बटन आता है दबाने की ज़रूरत नहीं है, हाँ, सब्सक्राइब भी मत करो, बट सीख के जाओ, कुछ तो सीख के जाओ। चलिए, फोर्थ ऑप्शन क्या है, चलिए बच्चों, चलिए अगर मान लीजिए थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, क्यों क्या पेन को क्या हो गया है बाबू, चलिए हम चेक कर लेते हैं बच्चों। अगर थीटा का वैल्यू ना 90 डिग्री है, तो अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है तो देखिए दो f होते हैं, ये एक f है और ये एक f है, बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, ठीक है। तो f नेट का वैल्यू क्या है 2f cos 90/2, 2f cos 45, बताइए cos 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2, √2 से 2 कैसे होगा तो आंसर होगा √2f, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर, ठीक है, ये f नेट की वैल्यू है। मैंने बताया ना आपको लास्ट का टर्म्स, लास्ट की जो वैल्यूज़ है वो आपको याद रखनी है, ठीक है। ये आपको ये एक एक्चुअली ना एक टाइप का मैं शॉर्टकट आपको दे रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। 90 हो गया, अब हम पाँचवा करते हैं 120 डिग्री के लिए। अगर थीटा का वैल्यू 120 डिग्री है, मतलब कहने का मतलब है ये ऐसे होगा, ये f है, ये f है, और ये थीटा कितना है बेटा 120 डिग्री, तो रिजल्टेंट फोर्स कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, बीच में होगा, 60 डिग्री पे होगा, है कि नहीं, दोनों सेम है तो रिजल्टेंट हमेशा बीच में होगा। एफ नेट की वैल्यू कितनी है 2f cos 120/2, कहने का मतलब है 2f cos 60 डिग्री, 2f cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर f आया। हाँ,
याद रखिएगा 120 डिग्री पे अगर दो वेक्टर सेम है, आई एम नॉट सेइंग ओनली दिस फॉर फोर्स, दिस ऑल्सो वैलिड फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। मतलब कोई भी दो वेक्टर है, अगर वो दोनों 120 डिग्री पे अलाइंड है ना, तो उनका जो नेट रिजल्टेंट है ना, उसका वैल्यू सेम वही होता है। जो अगर दोनों सेम है तो किसी एक के इक्वल बोल दो तो वैल्यू उतना ही आएगा। चलिए लास्ट है थीटा 180 के लिए, ठीक है बच्चों। 6 थीटा अगर 180 डिग्री है, थीटा कितना है बच्चों 180 डिग्री है, ठीक है। थीटा अगर 180 डिग्री है तो देखिए दो फोर्स होते हैं, एक होते हैं एफ, एक होते हैं एफ। ये थीटा कितना है 180 डिग्री है, ठीक है। तो एफ नेट का देखिए मैं आपको जैसे मैंने आपको 0 डिग्री पे क्या बताया था कि 0 डिग्री पे कोई भी दो फोर्स है, उनका वैल्यू डिफरेंट भी है तो भी आप उनको डायरेक्टली क्या कर सकते हो, प्लस कर सकते हो। ठीक वैसे ही 180 जो ना, ये भी एक बहुत अच्छा स्पेशल केस बोल सकते हो, ठीक है बेटा। अच्छा ये भी एक बहुत अच्छा स्पेशल केस है जहाँ में दो वेक्टर्स अगर अलग भी है ना, दोनों का वैल्यू अगर डिफरेंट भी है, ठीक है, तो भी आप क्या कर सकते हो, उनको डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब है एफ एन की वैल्यू कितनी होगी, एफ एन की वैल्यू होगी एफ माइनस एफ, आंसर 0। फॉर्मूला के हिसाब से कर लेते हैं, तो फॉर्मूला के हिसाब से करेंगे तो एफ एन इक्वल्स टू 2f cos 180/2, मतलब cos 90, 2f cos 90 कितना होता है 0, मतलब नेट टोटल आंसर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा आपका आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है बच्चों, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, ठीक है। इसके ऊपर ना मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चंस कराने वाला हूँ इसके ऊपर, और वहाँ से आपको समझ में आएगा कि लिटरली इनका यूज़ होता कैसे है। चलिए आप सब इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो को स्टॉप करके। चलिए मैं ना क्वेश्चन जो है बेटा इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है आपके लिए। चलिए स्टार्ट यहाँ से करते हैं। मान लीजिए बेटा कुछ इजी क्वेश्चंस, देखो सही यार, बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा कंसेप्ट पढ़ते हैं, कंसेप्ट को ना देखो, क्वेश्चन भी पता है, क्वेश्चंस बेटा दो चीज़ के लिए होता है, एक होता है प्रैक्टिस के लिए और एक होता है कंसेप्ट को गेन करने के लिए। तो क्वेश्चंस का है ना आप यूज़ दोनों टाइप से क्या करो, प्रैक्टिस के लिए भी क्या करो, कंसेप्ट को गेन करने के लिए भी क्या करो। बट सबसे पहले प्रैक्टिस नहीं करना है, पहले सबसे पहले कंसेप्ट को गेन करना है। और अगर आप कंसेप्ट को आप डायरेक्टली थ्योरी से ही गेन कर सकते हो तो डायरेक्टली प्रैक्टिस करो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए सी हियर, मान लीजिए ये एक चार्ज है, ठीक है, इस चार्ज का वैल्यू है क्यू, ठीक है बेटा। यहाँ पे इसके सामने हमने दो अलग अलग चार्ज रख दिया, ठीक है बच्चों, ये एक चार्ज क्यू रख दिया, ठीक है, और हमने ये एक चार्ज क्यू रख दिया। ध्यान से देखिएगा बच्चों, हाँ ये डिस्टेंस आर है और ये डिस्टेंस भी कितना है बच्चों, आर है, ठीक है, ठीक है। एक हाय स्टूडेंट्स, चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। ये आर है, हाँ अच्छा। देखिए ये चार्ज इस चार्ज पे फोर्स किस डायरेक्शन में डालेगा, देखिए ऑफ कोर्स दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो ये रिपल करेगा। ये चार्ज इस यहाँ इसको इस चार्ज पे फोर्स इस डायरेक्शन में डालेगा। मतलब देखो कहने का मतलब है ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, दोनों पॉजिटिव है। पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होता है, रिपल्सन, मतलब ये चार्ज इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स डालेगा, समझ में आ रहा है, और ये चार्ज इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स डालेगा, ठीक है। हम इसको मान लेते हैं F1। सिमिलरली ये चार्ज और ये चार्ज क्या पॉजिटिव है कि नहीं, तो ये चार्ज इसके ऊपर कहाँ डालेगा फोर्स, ये भी इसको रिपल करेगा, मतलब ये इस डायरेक्शन में फोर्स डालेगा, मतलब इसको हम मान लेते हैं F2। पहले हम निकालते हैं F1 का वैल्यू क्या होगा। F1 का वैल्यू होगा Q बाई आर स्क्वायर। अब आपको कूलम्स लॉ पता होना चाहिए, अगर बेटा कूलम्स लॉ पता नहीं है तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। आंसर होगा Q² बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब हम F2 की बात करते हैं। F2 की बात करें ना बेटा, तो ये चार्ज इस चार्ज पे फोर्स इस डायरेक्शन में डाल रहा है, मतलब Q बाई आर स्क्वायर, है ना, मतलब Q² बाई आर स्क्वायर, है ना। अब देखो अगर तुम देखोगे F1 और F2 का डायरेक्शन, तो F1 किस साइड है, इस साइड है, F2 किस साइड है, इस साइड है ना। F1 इस साइड है और F2 इस साइड है ना। तो जो नेट फोर्स होगा ना बेटा, अच्छा एंगल कितना हो गया बेटा, एंगल हो गया 180 डिग्री। अब इसको दो टाइप से कर सकते हो, आपको पता है ना, अगर थीटा 180 डिग्री हो गया तो क्या करना है, उसको माइनस करना है, मतलब क्या होगा ये F1 माइनस F2। तो
F1 कितना है बेटा, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर माइनस के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। आंसर कितना हो जाएगा, 0। ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए मान लेते हैं डायरेक्शन थोड़ा चेंज करते हैं। डायरेक्शन क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं और एक क्वेश्चन ऐसे करते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक चार्ज है ना, एक चार्ज यहाँ पे है, ठीक है Q, दूसरा चार्ज यहाँ पे है Q, ठीक है बेटा, तीसरा चार्ज यहाँ पे है Q, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ से यहाँ तक बेटा R है, कितना है, R है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये भी कितना है, R है, और एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सिमिलरली मान लेते हैं ये पॉइंट A मान लेते हैं, ये पॉइंट B मान लेते हैं और ये पॉइंट C मान लेते हैं। देखिए ये चार्ज और इस चार्ज के बीच में क्या होगा, रिपल्सन। क्या होगा, रिपल्सन। तो ये चार्ज इस चार्ज पे फोर्स कहाँ डालेगा, इधर डालेगा। इस फोर्स को हम मान लेते हैं F1। क्या मानते हैं, F1 मानते हैं। ये चार्ज और ये चार्ज के बीच दोनों के दोनों क्या है, प्लस चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में भी क्या होगा, रिपल्सन होगा। मतलब ये चार्ज इस चार्ज पे फोर्स कहाँ डालेगा, इस डायरेक्शन में डालेगा। मतलब ये कितना हो जाएगा बच्चों, F2 हो जाएगा। तो दोनों का रिजल्टेंट कहाँ होगा, यहाँ F होगा, है कि नहीं, Fn। तो देखिए पहले हम F1 और F2 की वैल्यू निकालते हैं। F1 की वैल्यू कितनी होगी, F1 की वैल्यू होगी बेटा K Q इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। कहने का मतलब है K Q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, है ना। F2 की वैल्यू कितनी होगी, K Q इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, K Q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा बच्चों। अच्छा, अब आपको पता है क्या करना है। आप एक चीज़ नोटिस करो, F1 और F2 क्या है, सेम है, और दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। आप याद करो, अगर दो फोर्स सेम है और एंगल 90 डिग्री है तो इसका एफ नेट का पता है वैल्यू क्या था, √2 टाइम्स ऑफ एफ, यही था ना बेटा। तो बेटा हाँ, यहाँ पे F1 F2 सेम है ना, तो हम यहाँ ऊपर लिख लेते हैं, लेट F1 इक्वल्स टू F2 इक्वल्स टू F। तो आंसर √2 F होगा। मतलब √2 इंटू एफ का वैल्यू क्या होगा, K Q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। मतलब √2 K Q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा, पता है कहीं कहीं क्या करते हैं, कहीं कहीं इसी क्वेश्चंस को ना बेटा ऐसे कर देते हैं, ट्रायंगल बना देते हैं। अब बच्चे कंफ्यूज, ओह यार ट्रायंगल है, कैसे सॉल्व करें। यार ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो, कुछ भी हो, कंसेप्ट तो सेम ही रहेगा ना, कंसेप्ट को ही यूज़ करना है बस। ठीक है, तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम में देखो बस आपको पता है सेम क्वेश्चन नीट के एग्जाम में 3-4 बार आ चुका है, बस उन्होंने क्या कर दिया, इसको ट्रायंगल बना दिया है। अरे भाई अब जोड़ो ना जोड़ो, क्वेश्चन का पैटर्न तो सेम ही रहेगा, आप इस टाइप से कर सकते हो। तो देखो बेटा नीट के क्वेश्चन ना आप अगर शॉर्टकट यूज़ करोगे तो 2 या 3 स्टेप में ही कर सकते हो। और अगर फिजिक्स में आपको अच्छा स्कोर करना है 170 to 180, तो कंसेप्ट तो पता होना चाहिए, पर साथ में ना देखो आपको क्या लगता है, जो रैंक 4000 या 5000 तक बच्चे होते हैं ना, 1 से लेकर 5000 तक रैंक के बच्चे, सबके पास सेम ही दिमाग है बेटा, ऑलमोस्ट इक्वल दिमाग होता है। ठीक है, सबको 3 घंटे के अलावा अगर 6 घंटे मिले ना तो सब पेपर अच्छा से सॉल्व कर लेंगे। हाँ बेटा, कोई इसमें कोई बहुत बड़ी वाली बात नहीं है। दिक्कत पता है क्या है कि टॉप 10 या फिर टॉप 100 और बाकी सब में पता है डिफरेंस ये है कि टॉप 10 वाले को ना एक्यूरेसी बहुत अच्छा होता है, स्पीड बहुत अच्छा होता है। ठीक है, बस यही मैटर करता है। तो आपको वो कैसे कर सकते हो, आप प्रैक्टिस करके और शॉर्टकट्स जान के। चलिए और एक क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है, अब ना हम कुछ क्वेश्चन उठाते हैं जो बुक्स में दिए हुए हैं। ठीक है बेटा, अच्छा बुक में ना एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक चार्जेस +1 कूलम -1 कूलम एंड 2 कूलम आर प्लेस्ड। अच्छा रुकिए, यहाँ देखिए, चलिए फ़ोन में देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है बेटा 3 चार्जेस है, एक है तुम्हारा 1 माइक्रो कूलम, ठीक है, अच्छा, दूसरा चार्ज है -1 माइक्रो कूलम, और तीसरा चार्ज क्या है बेटा बोलो तो 2 माइक्रो कूलम। ठीक है, तीनों को हमने एयर में डाला है। अच्छा, तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब यहाँ से आप एक बात दिमाग में लगा सकते हो बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का पता है मतलब क्या होता है, एंगल कितना होगा तीनों जगह 60 60 60, और तीनों का ये साइड भी क्या होगा, सेम होगा लेंथ, और बोल रहा है हर लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तीनों के तीनों कितना है 10 सेंटीमीटर है। मतलब क्वेश्चन में ना बेटा आपको मतलब समझ लो सब कुछ ही दे दिया है। अब क्वेश्चन क्या बोला है, चार्ज सी पे रिजल्टेंट निकालना है। चलो नाम देते हैं पहले इसको, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, और इसका नाम क्या है सी। बोला है सी के ऊपर रिजल्टेंट निकालना है, इसके ऊपर रिजल्टेंट निकालना है। ठीक है, आप देखो बेटा यहाँ में इस चार्ज के ऊपर फोर्स कौन कौन सा चार्ज डाल रहा है। इस चार्ज के ऊपर फोर्स ये वाला चार्ज डाल रहा है और ये वाला चार्ज डाल रहा है, दोनों के दोनों चार्ज इस चार्ज के ऊपर फोर्स डाल रहे हैं। ठीक है बेटा, अच्छा ये मान लीजिए ये चार्ज इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स डालेगा, नहीं सॉरी मैंने साइन नहीं देखा ना। देखिए
ये क्या है -1 कूलम और ये क्या है +2 कूलम। ये नेगेटिव है और ये क्या है बच्चों पॉजिटिव है कि नहीं। नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होता है अट्रैक्शन। अब देखो बॉयज़ कभी फ्रेंड हो सकते हैं क्या, हाँ हो सकते हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड्स होंगे, और ऑफकोर्स वो गर्ल से ज़्यादा अट्रैक्टेड होगा तुम्हारा फ्रेंड, है कि नहीं, अपनी गर्लफ्रेंड से। ठीक वैसे ही बेटा ये नेगेटिव या पॉजिटिव है कि नहीं, कपल फॉर्म करेंगे, नॉट एक्जेक्टली कपल फॉर्म करेंगे बट हाँ अपोजिट चार्ज है तो ये बंदा अट्रैक्ट होगा इस साइड। ठीक है, इस फोर्स को मान लेते हैं F1, है कि नहीं। ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है तो ऑफकोर्स क्या होगा रिपल्सन, है कि नहीं। बड़ी नाइंसाफी हो रही है रिपल्सन के साथ में। चलो अब देखो आप एंगल देखो, टोटल एंगल कितना होता है 180, ये 60 हो गया तो जो बच गया वो कितना होगा 120 होगा। आप ट्वेल्थ क्लास के बच्चे हो, आपको इतना छोटा छोटा मैथमेटिक्स तो आना चाहिए। अगर ये सब में प्रॉब्लम है तो बेटा नीट के लिए फिर आपको आई थिंक बेटर डेवलपमेंट की ज़रूरत है। चलिए हम यहाँ बात करते हैं सबसे पहले फोर्स F1 की। F1 की वैल्यू क्या होगी, F1 की वैल्यू होगी K इंटू Q। Q कितना है -1 कूलम। अब ऑलरेडी आपने डायरेक्शन जब ले लिया है तो माइनस की ज़रूरत है नहीं। 1 इंटू माइक्रो कूलम है मतलब 10⁻⁻6 कूलम, मिली होता तो 10⁻⁻3 कूलम। ये कितना है 2 माइक्रो कूलम तो 2 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई 10 सेंटीमीटर है मतलब 10/100 का होल स्क्वायर। R स्क्वायर होता है ना बच्चों, ठीक है। आप इसको सॉल्व करोगे ना तो 0 से 0 कैंसिल होगा और 10 का स्क्वायर 100 ऊपर जाएगा तो K इंटू 2 इंटू 10⁻6 10⁻⁻12 है ना इंटू 100 मतलब आएगा 2K इंटू 10⁻⁻10 न्यूटन। ये रहा आंसर। ठीक है, ये आपका F1 निकला, है कि नहीं बच्चों। उसी तरह आप लोग F2 निकालो। यस देखिए F2 अगर आप निकालोगे ना बच्चों तो F2 ये है, फॉर्मूला पुट कीजिए K Q1 कितना है 1 माइक्रो कूलम 1 इंटू 10⁻⁻6, 2 माइक्रो कूलम 2 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है, डिवाइड बाई R स्क्वायर। R कितना है 10 सेंटीमीटर ना तो 10/100 का होल पावर स्क्वायर। ठीक है, सेम जो हमने यहाँ किया, आंसर सेम वही आएगा बच्चों। ठीक है, 2K इंटू 10⁻⁻10 न्यूटन। ठीक है, अब देखिए दोनों के दोनों फोर्स सेम है कि नहीं और 120 डिग्री पे है तो आप याद कीजिए मैंने आपको हमें इससे पहले ऑलरेडी करके दिखा रखा है कि दो फोर्स अगर 120 डिग्री पे हैं और दोनों के दोनों फोर्स सेम है तो रिजल्टेंट का वैल्यू भी क्या आएगा सेम वही आता है। तो कहने का मतलब बेटा यहाँ एफ नेट की वैल्यू भी क्या आएगी, अच्छा ये F1 और ये F2 है तो पहले आप लिख दो बेटा F1 इक्वल्स टू F2, है कि नहीं। तो एफ नेट की वैल्यू क्या आएगी बेटा F के इक्वल आएगी, मतलब कितना आएगा बोलो तो 2K इंटू 10⁻⁻10 न्यूटन, मतलब 2 इंटू अच्छा K का वैल्यू कितना होता है 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻10 न्यूटन। कहने का मतलब है 18 इंटू 10⁻−1 न्यूटन, मतलब 1.8 न्यूटन। ये रहा आंसर आएगा। क्या आंसर यही है बच्चों, बिल्कुल आंसर यही है। ठीक है, चलिए अब आप लोगों को ना एक काम करते हैं, ठीक है, एक मिनट रुकिए बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी सब हम और बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए काफ़ी है, बाय।